नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, इसी आशा के साथ आज की कहानी की शुरुआत। आज की कहानी देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल की, जो कि भारत के कर्नाटक राज्य से सामने आया है। और ये मामला है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना और उनके बड़े बेटे एच.डी. रेवन्ना का। दोनों पिता पुत्र की नेता है और दोनों की जोड़ी ने अनगिनत महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया है। इस सभ्य समाज में एक ऐसा कलंक उन्होंने लगाया है कि जिस पर विश्वास करना असंभव है, कि जिसने हर एक को दहला दिया है, हर कोई खौफ में है। ऐसे पिता पुत्र नेताओं की जोड़ी ने महिलाओं के साथ कितना अत्याचार और कितनी यातनाएं उनको दी हैं। महिलाओं में जो महिला ने प्राथमिकी दर्ज कराई है थाने में, वह महिला एच.डी. रेवन्ना के घर में कुक का काम करती थी और एच.डी. रेवन्ना की पत्नी भवानी की वह रिश्तेदार। उसने 2019 में जब रेवन्ना परिवार में उनके बेटे सूरज की शादी थी, तब उनके घर में काम करना शुरू किया था। ऐसी आप सभी से निवेदन करती हूँ, कहानी को विस्तार से सुनाने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करके परिवार का सदस्य बन जाइए। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ और अब कहानी को विस्तार से सुनते हैं। बहुत गंभीर मामला है और मामला है कि जो भी देश के प्रतिनिधि, जो देश के जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके ऊपर आरोप लगा है सेक्स स्कैंडल का, और वो भी देश का अब तक का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल। पिता पुत्र के ऊपर ये सेक्स स्कैंडल का आरोप लगा है, जिसमें वीडियोस वायरल हो रही हैं। और कर्नाटक के हासन लोकसभा सीट के प्रत्याशी, जो कि पहले से हासन के सांसद हैं और अब फिर से शुक्रवार 26 अप्रैल को वहां पर वोटिंग हुई है, वह संलिप्त है। वह वीडियो में दिखाई दे रहे हैं यौन उत्पीड़न करते हुए, यौन शोषण करते हुए, जिसमें से कुछ महिलाएं तो उसमें रजामंद दिखाई दे रही हैं और कुछ युवतियां, कुछ महिलाएं विरोध करती, चीखती चिल्लाती नजर आ रही हैं, दिखाई दे रही हैं। और ये परिवार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के बड़े बेटे एच.डी. रेवन्ना है। एच.डी. रेवन्ना का बेटा प्रज्वल रेवन्ना है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के बेटा और पोता दोनों इन्वॉल्व हैं इस सेक्स स्कैंडल में, जो कि एक सभ्य समाज के मुंह पर कलंक है, समाचार है और गंदगी है। इसे हर एक माता पिता, हर एक भाई बहन को ये एक चेतावनी भी है कि आपकी बेटियां, आपकी बहन कहीं बाहर जा रही हैं तो वह सुरक्षित भी हैं। कहाँ जा रही हैं, कब जा रही हैं, कब वापस आ रही हैं और किस लिए जा रही हैं, ये पूरा ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। आपको जागरूक और सचेत करने के लिए ये वीडियो आपको पूरा सुनना और जानना अति आवश्यक है। क्योंकि जो इस सेक्स स्कैंडल में महिलाओं का शोषण हुआ है, उसमें हाउस होल्ड वर्कर्स से लेकर पुलिस कर्मी महिलाएं, सरकारी महकमों में काम करने वाली अधिकारी महिलाएं, जो पंचायत सदस्य महिलाएं, ऐसी महिलाएं शामिल हैं। उनका यौन उत्पीड़न किया गया है। कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए महिलाएं संपर्क में आई है प्रज्वल रेवन्ना और एच.डी. रेवन्ना के। यौन उत्पीड़न और यौन शोषण किया गया। आपकी बहन बेटियां या पत्नियां बाहर किस लिए निकल रही हैं, किस काम से जा रही हैं और कब वापस आ रही हैं, ये पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, तभी परिवार सुरक्षित रहेगा। और कहानी को पूरा जरूर सुनिए। लेकिन वहाँ काम करने के 4-5 महीने के बाद ही एच.डी. रेवन्ना ने महिला का यौन शोषण करना शुरू कर दिया। उसको कभी कमरे में बुलाता फल देने के बहाने। जब उसकी पत्नी भवानी नहीं होती, तब उस महिला को यौन उत्पीड़न करता, रसोई में जाता, उसको गलत तरीके से छूता, उसका यौन उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। वैसे ही प्रज्वल महिला की बेटी को कॉल करता था और उसके साथ अश्लील बातें करता था। महिला की बेटी इतनी परेशान हो गई कि उसने प्रज्वल रेवन्ना का जो मोबाइल नंबर था वही ब्लॉक कर दिया। महिला ने बताया कि 8 महिलाएं जो हैं वो एच.डी. रेवन्ना के परिवार में काम करती थी और सभी डरी सहमी रहती थी। जब प्रज्वल रेवन्ना आता था तो महिलाएं डर के स्टोर में छुप जाती थी, ऐसा उसने बताया। प्रज्वल रेवन्ना और उसके पिता एच.डी. रेवन्ना के ऊपर जो ये संगीन आरोप लगा है, उसकी हजारों अनगिनत महिलाओं के साथ संबंध की वीडियो वायरल है। हजारों पेन ड्राइव लोगों के पास है। चुनाव से 2 दिन पहले ये पेन ड्राइव गली मोहल्ले नुक्कड़
पार्क में, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन पे ढेरों रखी मिली, जहाँ से लोगों ने उन्हें उठा लिया। और जब लोगों ने उसको चला कर देखा तो हर एक कोई रह गया, हैरान हो गया कि नेताजी पिता पुत्र की जोड़ी ने इतना कलंक समाज के, सभ्य समाज के माथे पर लगाया है। इसमें कुछ वीडियो तो कुछ सेकंड की है और कुछ वीडियो मिनट भर की है, कुछ मिनट की है। इसमें हाउस होल्ड वर्कर से लेके, घरेलू सहायिका से लेकर के जो सरकारी महकमे में काम करने वाली अधिकारी महिलाओं तक का यौन शोषण किया गया है। कुछ महिलाएं पंचायत सदस्य, कुछ पुलिसकर्मी, कुछ अन्य सरकारी दलों में, कुछ अन्य सरकारी महकमों में काम करने वाली महिला अधिकारी, कुछ युवतियां अपनी मर्जी से, मतलब प्रज्वल रेवन्ना के साथ मर्जी से वो दिखाई दे रही हैं, लेकिन कुछ युवतियां और महिलाएं विरोध कर रही हैं, रो रही हैं, चीख रही हैं, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना उनका वीडियो अपने ही मोबाइल से शूट कर रहा है। प्रज्वल रेवन्ना उनका यौन शोषण कर रहा है, यौन उत्पीड़न कर रहा है। जब ये मामला लोगों के सामने आया और इस पर सवाल उठने लगे तो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया और पेन ड्राइव सब लोगों के पास गए और ये वीडियो सर्कुलेट हो गए। तो भारत में एक भूचाल आ गया और जो सेक्स स्कैंडल अब तक 90s का अजमेरी सेक्स स्कैंडल था फर्स्ट नंबर पर सबसे बड़ा, इस सप्ताह उसको सेकंड नंबर पर छोड़ते हुए कर्नाटक का प्रज्वल रेवन्ना और एचडी रेवन्ना का सेक्स स्कैंडल फर्स्ट नंबर पर चल रहा है। यानी कि प्रथम स्थान प्रज्वल रेवन्ना और एचडी रेवन्ना के सेक्स स्कैंडल ने प्राप्त किया है। 3000 से अधिक युवती महिलाओं के साथ सेक्स स्कैंडल की ये वीडियोस और फोटोज पेन ड्राइव में हैं, जो कि लोगों के पास हैं। बात अलग है कि ये वीडियोस, ये पेन ड्राइव्स कैसे लोगों के पास गई और चुनाव से महज 2 दिन पहले क्यों इनको सार्वजनिक किया गया, ये एक अलग मैटर है। लेकिन सभ्य समाज के ऊपर ये सफेद पोश नेताजी पिता पुत्र की जोड़ी जो काली पोत रही थी, जो काली खमल रही थी, वह बहुत ही सोचनीय और बहुत ही शर्मनाक है समाज के लिए, सभ्य समाज के लिए। ऐसे लोगों को समाज में इज्जत और सम्मान का कोई भी उनको अधिकार नहीं। ऐसे लोगों की जगह जेल में होनी चाहिए। ऐसे लोगों को दुत्कार के सिवा कुछ नहीं मिलना चाहिए। बात करते हैं एसआईटी की, जो इस मामले की जांच कर रही है। तो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने आईपीएस रैंक के 3 अधिकारियों की एसआईटी गठित की है, जिसमें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सीआईडी विजेंद्र कुमार सिंह एसआईटी टीम का नेतृत्व करेंगे और के अन्य 2 अधिकारी सहायक पुलिस महानिरीक्षक सुमन पेन्नेकर और मैसूर पुलिस अधीक्षक सीमा लाटकर, वह अलग अलग टीम बनाकर अपनी और इस मैटर की, इस प्रकरण की पूरी जांच करेंगे। कोई पीड़ित महिलाओं से मिलेंगे सीमा लाटकर और उनकी व्यथा को जानेंगे, उनके साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कब कब हुआ, वह सब मैटर जानेंगी। और जो सुमन डी पन्नाकर है कार्रवाई करेंगे और जो टेक्निकल सर्विलांस की बात है उसके बारे में भी टीम अपनी कार्रवाई करेगी। हर एक टीम अपना अपना काम करेगी और इस जांच को सुचारू रूप से करते हुए सत्य को सामने लाकर रखेगी। और एसआईटी ने प्रज्वल रेवन्ना से बात की है एसआईटी के सामने उपस्थित होने की। तो प्रज्वल रेवन्ना ने बुधवार 1 हफ्ते के बाद ही एसआईटी के सम्मुख पेश हो सकते हैं, क्योंकि वह अभी विदेश में है और उन्होंने बेंगलुरु सीआईडी ऑफिस में अपने वकील के थ्रू ये मैसेज दे दिया है। शुक्रवार 26 अप्रैल 2024 को कर्नाटक में दूसरे चरण की वोटिंग थी और प्रज्वल रेवन्ना हासन लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी है, चुनाव लड़ रहे हैं। प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता एचडी रेवन्ना के खिलाफ व्हाट्सएप पर वीडियोस, फोटोज वायरल हो रहे थे, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना फिर भी अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, अपनी वोट मांग रहे थे। शुक्रवार 26 अप्रैल 2024 को वोटिंग होते ही वह शनिवार 27 अप्रैल 2024 को सुबह सवेरे ही वह विदेश के लिए, जर्मनी के लिए निकल गए, जहां से वो जर्मनी फ्रैंकफर्ट जाएंगे। कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधा है कि जब बीजेपी नेतृत्व में है तो एक अपराधी देश से बाहर कैसे चला गया। कांग्रेस ने हंगामा किया और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा ने कहा कि जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है प्रज्वल रेवन्ना का, उसको जल्दी से जल्दी तुरंत कार्रवाई करते हुए उसको निरस्त कर दिया जाए।
वहीं कर्नाटक के हुबली में कोर कमेटी की बैठक हुई जिसमें फैसला लिया गया प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से निष्कासित करने का। जब इसके बारे में पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा से सिफारिश की गई तो उन्होंने इस सिफारिश को मान लिया और प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इस मामले के ऊपर पूर्व पीएम एच.डी. देवेगौड़ा के छोटे बेटे कुमारस्वामी ने कहा है कि इस मामले में पूरे खानदान को, पूरे परिवार को और पूर्व पीएम एच.डी. देवेगौड़ा को न घसीटा जाए, क्योंकि ये मामला एक या दो व्यक्तियों से संबंधित मामला है तो उन्हीं के बारे में बात की जाए। कुमारस्वामी ने कांग्रेस के रवैये को भी गलत बताया, जिसमें कांग्रेस बीजेपी और पीएम मोदी के ऊपर आरोप लगा रही है, उसको भी इस मामले में घसीट रही है। कुमारस्वामी ने कहा है कि पीएम मोदी को और बीजेपी को इस मामले में घसीटना ये सबसे गलत बात है, उन्हें नहीं घसीटना चाहिए। इतना मामला होने के बाद मुद्दा आता है कि जो पेन ड्राइव्स है वह लोगों तक कैसे पहुंची, यह लोगों के सामने कैसे आई, अब से पहले यह मामला क्यों नहीं आया, इन वीडियोस को, पेन ड्राइव्स को सबके सामने लाने वाला कौन है। जब इस विषय पर बात की गई तो एक नाम आया कार्तिक गौड़ का। कार्तिक गौड़ वो है जो प्रज्वल रेवन्ना का ड्राइवर था और 15 साल तक इसने प्रज्वल रेवन्ना के यहाँ पर नौकरी की। इसने दिसंबर 2023 में प्रज्वल रेवन्ना के यहाँ से ड्राइवर की जॉब छोड़ दी और क्योंकि इसने बताया कि इसका एक मैटर था, इसकी 13 एकड़ की जमीन थी जिस पर प्रज्वल रेवन्ना ने कब्जा कर लिया। जब प्रज्वल विरोध किया तो प्रज्वल रेवन्ना और उसकी मां भवानी ने ड्राइवर कार्तिक गौड़ और उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया, उनके साथ मारपीट की। तभी से कार्तिक गौड़ इस बात का बदला लेना चाहता था जो उसके साथ अत्याचार हुआ और उसकी जमीन छीन ली। क्योंकि कार्तिक गौड़ की जो पहुंच थी वे प्रज्वल रेवन्ना के बहुत ही निकट थी, तो उसने प्रज्वल रेवन्ना के फोन से जो भी वीडियोस थी वे एक पेन ड्राइव में ले ली और उसे लेकर वह देवराज गौड़ से मिले, देवराज गौड़ से मिले। कार्तिक गौड़ ने कहा कि वह कांग्रेस के नेताओं से इसलिए नहीं मिले क्योंकि कांग्रेस के नेताओं का और रेवन्ना परिवार का बहुत घनिष्ठ संबंध है, तो अगर कांग्रेस के पास जाता तो वह रेवन्ना परिवार से बता सकते थे और कोई भी कार्रवाई होने से पहले वह नहीं होती। देवराज गौड़ से वह इसलिए मिले क्योंकि वह बीजेपी के हैं। देवराज गौड़ को उन्होंने एक पेन ड्राइव दी और पेन ड्राइव देने के बाद जब इसके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, कोई भी इसके बारे में मामला ये सामने नहीं आया, तो कार्तिक गौड़ फिर 1 महीने के बाद देवराज गौड़ से मिले। देवराज गौड़ ने इनको आश्वासन दिया कि ठीक है अभी थोड़ा सा धीरज रखो और उन्होंने कार्तिक गौड़ से वह पेन ड्राइव ले ली। फिर भी कुछ समय तक कोई भी हलचल या कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आया, तो कार्तिक गौड़ देवराज गौड़ से फिर मिले और उसके बाद कार्तिक गौड़ से देवराज गौड़ ने कहा, इसके बाद जब कार्तिक गौड़ फिर से देवराज गौड़ से मिले और उन्होंने कहा कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ तो आप ऐसा कीजिए कि मुझे पेन ड्राइव वापस कर दीजिए। इस पर देवराज गौड़ ने, और उसके बाद चुनाव के ठीक पहले यानी कि 26 अप्रैल शुक्रवार 26 अप्रैल 2024 को कर्नाटक में लोकसभा के दूसरे चरण की वोटिंग होनी थी, जिसमें हसन लोकसभा सीट पर भी चुनाव होना था। उसके ठीक 2 दिन पहले ये पेन ड्राइव लोगों तक पहुंचती है, क्योंकि ढेर के ढेर पार्क में, बस स्टैंड, बस और रेलवे प्लेटफॉर्म जगह जगह ये रखी मिली, तो लोगों ने उठाई और देखा। तो इस प्रकार से ये मामला हर एक जन तक है। अब देखना ये है कि प्रज्वल रेवन्ना 1 हफ्ते का उन्होंने समय मांगा है, एसआईटी से मिलते हैं, एसआईटी क्या उनसे पूछती है और प्रज्वल रेवन्ना क्या बताते, ये देखने वाली बात होगी। वहीं एच.डी. रेवन्ना ने 7 दिन का समय मांगा है एसआईटी के सामने पेश होने के लिए। तो अब ये देखना है कि एच.डी. रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना 4 दिन और 7 दिन के बाद एसआईटी को जानकारी देते हैं, क्या इस बारे में बताते हैं। प्रज्वल रेवन्ना ने कहा है कि जो उनके ऊपर यौन उत्पीड़न के, यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं, सुझाव जरूर दीजिए, अपनी राय देकर सुझाव जरूर दीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी। कर्नाटक विधानसभा में जेडीएस के विधायक और पूर्व मंत्री एच.डी. रेवन्ना ने अपने बेटे प्रज्वल रेवन्ना के पक्ष में बोलते हुए कहा कि यदि प्रज्वल रेवन्ना
यौन उत्पीड़न के मामलों में संलिप्त पाया जाता है तो हम सभी प्रकार की जांच और कार्रवाई के लिए तैयार हैं। उन्होंने बताया कि प्रज्वल रेवन्ना शनिवार 27 अप्रैल 2024 को सुबह तड़के ही विदेश जर्मनी फ्रैंकफर्ट के लिए निकल गए। उधर कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के सीएम सिद्धारामैया ने पीएम मोदी से अनुरोध किया है त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रज्वल रेवन्ना के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को निरस्त करने का। और जबकि प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा है कि पीएम मोदी ने प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगे और फिर उन्हें देश छोड़ने से भी नहीं रोक पाए। इधर राहुल गांधी ने पीएम मोदी के ऊपर हमला बोल दिया इस मैटर को लेकर, यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी अपराधियों के लिए सुरक्षा की गारंटी हैं, जबकि जीडीएस ने प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से निलंबित कर दिया है। निलंबन की सिफारिश पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा, जो कि प्रज्वल रेवन्ना के दादाजी हैं, उनसे की गई थी। पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा ने निलंबन की सिफारिश को मान लिया और पार्टी से निष्कासित कर दिया। निलंबन के आदेश का बीजेपी ने भी स्वागत किया है और उचित ठहराया है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि हर एक मुमकिन कार्रवाई की जाएगी प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ। नमस्कार।